तिरंगे को सलाम करता हूं। मैं सलाम करता हूं तमाम उन शहीदों को जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर किया। मैं नमन करता हूं मेरे इस गांव के शहीद धम्माराम जाखड़ को जिन्होंने देश की हिफाजत के लिए अपनी शहादत दी। मैं नमन अपने ही गांव के सेना मेडल कैप्टन सोहन सिंह साहब को भी याद करता हूं। मंच पर आसीन प्रधानाध्यापक जी, सरपंच महोदया, पंचायत समिति सदस्य अर्जुन सिंह जी, वरिष्ठ आनंद सिंह जी, केसरीमल जी, आसूलाल जी, भैरू सिंह जी और तमाम गांव से पधारे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, विद्यालय में पढ़ने वाले प्यारे छात्रों छात्राओं, आज स्वतंत्रता दिवस पर मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने अपना वक्तव्य दिया। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहूंगा। हजारों साल बाद ये भारत अंग्रेजों की दास्ता से आजाद हुआ। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को ये भारत स्वतंत्र कहलाया। उससे पहले अंग्रेजों से पहले मुगल आए, तुर्क आए, फारसी आए और देश के अंदर देश के महापुरुषों ने उनसे जमकर लोहा लिया। चाहे बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो, शाहजहां हो, जहांगीर हो, औरंगजेब हो, उन पूर्व आक्रांताओं से हमारे देश के महापुरुष लड़े। बप्पा रावल से लेके महाराणा कुंभा से लेके सांगा से लेके राणा प्रताप से लेके उदय सिंह से लेके रावल रतन सिंह से लेके राणा मान से लेके जोधपुर के राज चंद्रसेन से लेके दुर्गादास राठौर तक की गाथा अगर मैं आपको सुनाऊं तो समय ज्यादा लग जाएगा। समय की अपनी मर्यादा है। आज स्वतंत्रता दिवस पर अभी कक्षा 12वीं की छात्रा भावना शर्मा ने जो बात कही, भावना प्रजापत, उन्होंने जो बात कही उस बात पे गहन चिंतन और अध्ययन करने की जरूरत है। 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, क्यों मनाना चाहिए और युवा पीढ़ी को किस दिशा और दशा में जाना चाहिए, सारी बात उन्होंने बताई है। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता। विद्यालय की शिक्षा की क्या स्थिति है उसके बारे में आदरणीय गंगार सिंह जी ने विस्तार से बताया। सरपंच साहब ने भी अपने शब्दों से सारी चीजें वो बताई जो कर रहे हैं और जो करेंगे। मैं उसमें एक दो बात मेरी तरफ से मेरे सुझाव है वो साझा करना चाह रहा हूं कि विद्यालय परिसर बढ़ता जा रहा है, विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ी। हम लोग जब यहाँ पढ़ते थे कक्षा 6 से 12वीं थी, अब पहली क्लास से 12वीं तक हो गई है। भवन हम जब निकले 10-15 साल हो गए, 15 साल में 4-5 भवन ही और बने। यहाँ आधुनिक सुविधा के रूप में, एजुकेशन वेलफेयर के रूप में खेल का मैदान भी छोटा होता जा रहा। उसके अलावा जैसा अभी मंच पे उद्घोषक महोदय बता रहे थे कि जो विद्यालय परिसर है उसमें भी अतिक्रमण हो रहा है। बड़ी विडंबना की बात है। खेल मैदान छोटे होते जा रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ खेल का भी इतना महत्व है। मैं आपको बता दूं, अपना विद्यालय अपना ही नहीं, अपने आसपास के क्षेत्र में खेल जगत को कम ध्यान दिया जाता है, जबकि स्किल डेवलपमेंट के अंदर खेल का भी उतना ही महत्व है जितना शिक्षा का महत्व है। खेल के अंदर या पीटीआई जी है, मैं उनको भी एक सुझाव देना चाहूंगा कि प्रत्येक गतिविधि जिले स्तर की जो होती है या स्टेट नेशनल लेवल की जो होती है उसमें आप विद्यार्थियों को अधिक से अधिक भाग ले रहे हो। आपके पास संसाधन नहीं है तो आप भामाशाहों से सहयोग मांगे। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, हमारे खेल मंत्री है, उनसे जैसा भी सहयोग बन पाएगा हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आप सुझाव दीजिए। उसमें विद्यालय की कमेटी बनी हुई है, मैनेजमेंट कमेटी है, विकास कमेटी है, उससे आप सुझाव दें, हम लोग उसमें सहयोग करवाएंगे। इसके साथ साथ मैं एक ही बात और जोड़ना चाहूंगा। जैसी सरपंच साहब ने एक बात कही जो मेरे मन में लंबे टाइम से थी कि इस विद्यालय में हम लोग आर्ट्स पढ़ के यहां से गए। एक कला संकाय ही है। आज का युग विज्ञान का युग है। आज का युग वाणिज्य का युग है। कॉमर्स के अंदर, वाणिज्य के अंदर और विज्ञान के अंदर इसरो और नासा के आप उदाहरण देख सकते हैं। इसलिए आज के युग में विज्ञान जरूरी है और कॉमर्स जरूरी है। आदरणीय प्रसार महोदय घेरांग जी विराजे हैं, आपसे भी मैं चाहूंगा कि आप तुरंत ही ये प्रपोजल तैयार करें और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को लिखें। इसमें विधायक की भी जरूरत पड़े तो भी अब घर गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां भी अगर आगे भी कहीं दिक्कत आए तो शिक्षा मंत्री बेरवा जी है, शिक्षा मंत्री दिलौर जी है, वहां तक जाने की जरूरत पड़े तो हम आपके लिए आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं और आप इसमें कदम बढ़ाएं, हम 2 कदम आगे बढ़ के आपका सहयोग करेंगे। इसके अलावा खेल मैदान की लंबे टाइम से इस गांव में युवाओं की मांग है। पहले भी खेल मैदान की बात हुई,
युवाओं ने गांव के ग्रुप में लिखा कि खेल मैदान की आवश्यकता है। मैंने उस समय भी युवाओं को लिखा, उस ग्रुप में लिखा था कि राजस्थान के खेल मंत्री माननीय अशोक चांदना जी है और क्रीड़ा स्थल के मंत्री कृष्णा पूनिया जी है। आप एक प्रपोजल तैयार करो सरपंच साहब से और लेटर तैयार करवा के लाओ, खेल मंत्री से अपन मिलेंगे और अपने खेल मैदान की मांग करेंगे और अपनी मांग निश्चित ही मुझे भरोसा है कि वो पूरी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अभी आप खेल मैदान के लिए प्रपोजल तैयार करें, नरेगा में भी काफी फंड होगा। अभी सरपंच महोदय का कार्यकाल भी है, मैं चाहूंगी आगे भी आपका कार्यकाल चलता रहे, तो उसमें से कुछ पैसे लगा के, लेबर के पैसे लगा के खेल मैदान तैयार कराओ। उसमें और बजट की अगर कोई जरूरत पड़े तो अपन खेल मंत्री से, अपने विधायक कोटे से या किसी अन्य कोई संस्थाएं हैं, एनजीओ है, वहां से लेना पड़े तो भी उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। आप लोग इसकी पहल करें, हम आपके साथ 4 कदम बढ़ के आपके साथ करें। इसके साथ साथ विद्यालय में विद्यार्थियों को यहां से खाली पढ़ाई करके जाने के बाद मैं कहता हूं स्किल डेवलपमेंट के अनुसार एनसीसी की सख्त जरूरत रहती है। एनसीसी इस विद्यालय में नहीं है, मैं मानता हूं कि आसपास के कई विद्यालय में नहीं है, लेकिन आपसे 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर क्षेत्रों में एनसीसी है, बेचू में है और भी कई जगह पे एनसीसी है। एनसीसी का इतना महत्व है सरपंच साहब, आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सामने एनसीसी की परेड होती है। कभी अपन भी सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं कि मेरे स्कूल के, मेरे छाबा गांव का ये विद्यार्थी, ये छात्रा आज राष्ट्रपति के सामने परेड कर रही है। ये गर्व से सीना चौड़ा होता है जब ऐसा कोई नाम अपन सुनते हैं। एनसीसी के लिए बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है, एक कोई मास्टर, एक कोई यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी है वो आगे आए और वो जिम्मेदारी ले कि मैं एनसीसी संभाल लूंगा। एक प्रपोजल एनसीसी के लिए तैयार करें और अपन कमांडिंग ऑफिसर जोधपुर में एनसीसी के सारे ऑफिसर्स हैं, हम लोग वहां जाते रहते हैं, हमारा संपर्क है, आप फॉर्मल तैयार करके प्रपोजल लाइए।